हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली में आरआरबीपीओ का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ है और अभी रात के बज रहे हैं 2। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था तो मैं एग्ज़ाम मतलब कि दे के अभी रूम पे पहुंचा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनालिसिस दे दिया जाए टाइम से ही। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करें कि उसमें कैसा क्या पेपर रहा। तो रीजनिंग मानो तो इजी टू मॉडरेट थी, हालांकि इतनी टफ भी नहीं थी। और इसके अंदर 4 पजल पूछी गई थी जिसके मतलब कि आराम से बैठने वाली थी। और एक क्वेश्चन है मतलब कि जो उसमें टफ वाली बात थी वो थी डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन वाली मतलब कि 2 कंडीशन देके और उसको आपस में जॉइंट करवा रहा था। तो ये जहाँ पे मैंने लड़कों से पूछा तो ये सबको परेशान किया है। ये मुझसे नहीं बैठा, मैंने कोशिश भी की 2-3 मिनट इसके ऊपर दी, लेकिन ये बैठा नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ ये दोनों आपस में पॉइंट। तो ओवरऑल की इसके अंदर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें 33 क्वेश्चन किए हैं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मैथ। मैथ में जो टॉपिक थे, जैसे आपको बताया उसमें 10 क्वेश्चन तो इजी टू फॉर्मेट थे, आराम से 1 मिनट 1-1 मिनट के क्वेश्चन थे। जैसे 2 तो अप्रोक्सीमेशन हो गए थे, 4-5 क्वेश्चन उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए थे और 4-5 क्वेश्चन उसमें सीरीज के थे। तो ऐसे 10-12 क्वेश्चन मतलब कि आराम से ड्यूरेबल था, करने लायक थे। और उसके अंदर एक डीआई पूछी थी बस और कार का, वो दोनों का उसमें दिया था। लाइक 2 पाई चार्ट थे, एक में तो दिया था बस और कार का परसेंटेज और दूसरे पाई चार्ट में था सिर्फ कार या बस का, ऐसा कुछ था। तो उनको आपस में कैलकुलेशन निकालने के लिए वो कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा। और उसमें जो वैल्यू दी थी ना वो भी थोड़ी सी हटके थी। तो मैं तो उसको देख के स्किप कर दिया कि कैलकुलेटिव वाला है, पहले तो बस और कार का आपस में निकालो फिर उसमें से बस का अलग निकालो। और फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था कि आदमी फंसने वाला है। चलो इसका हो गया, इसको मैंने देखते ही स्किप कर दिया। और दूसरी एक आई थी मतलब कि टेबल बेस पे कि एचआर, एक तो एचआर की वो थी, एचआर कर्मचारी थे ना उसकी सैलरी वगैरह कुछ था वेतन। और एक था फाइनेंस वाला। तो उनका परसेंटेज दिया गया था, परसेंटेज नहीं है एक तरह से ये बोलेंगे, उनका रेशियो दिया गया था। और एक साइड में दिया गया था उन दोनों रेशियो के बीच का अंतर। और एक कॉलम में दिया गया था तो एचआर डिपार्टमेंट है ना उसकी सैलरी के ABCD कॉलम थे है ना। तो उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी दी गई थी। 3 चार्ट थे इसके अंदर, चार्ट नहीं कॉलम मानूंगा, एक टेबल के अंदर 3 कॉलम थे। एक के अंदर तो दिया गया था एचआर का और फाइनेंस वाला है उसका वो रेशियो। एक कॉलम में दिया गया था जो उन दोनों रेशियो का जो है ना उनके बीच का अंतर दिया गया था, वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में था। और एक ही कॉलम में दिया गया था कि जो एचआर की है ना वो उसका वो डाटा दिया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन था, करने लायक था। कुछ इसमें XYZ के भी ऐसे मतलब कि दिए गए थे, जैसे 300 माइनस वाई 300 प्लस एक्स। तो ये था टोटल। तो इसमें से मैंने 5 में से 2 क्वेश्चन भी उठाए हैं, ये ज़्यादा तो नहीं बैठे इसके अंदर। और मैंने अर्थमेटिक पे फोकस किया, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन बैठने वाले थे, हालांकि उसमें ज़्यादा इतना टफ नहीं था। और इसमें ओवरऑल की बात करूँ तो मैंने इसमें 21 क्वेश्चन किया है। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा मैथ और रीजनिंग का। और अब बात करता हूँ GS सेक्शन मैंने उठाया तो उसमें क्वेश्चन करने वाले तो नहीं थे ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से क्या पूछा था। उसमें मैंने 17 अटैम्प्ट किया है टोटल। और उसके बाद कंप्यूटर मेरा पढ़ा हुआ है, हालांकि उसमें मैंने 28 किया। ये जो क्वेश्चन आते थे वही क्वेश्चन को मैंने हाथ लगाया, क्योंकि पिछली बार मैंने इसका मेंस दिया था तो उसमें गलती की हुई है। तो इस बार थोड़ा संभल के चला इसके अंदर। मैंने लास्ट सेक्शन आता है मैंने इंग्लिश या हिंदी, तो इसके अंदर मैंने हिंदी चूज़ किया था क्योंकि इंग्लिश के लिए थोड़ा टाइम नहीं था, इसमें मुझे 10-12 मिनट ही बची थी। तो मैंने इस हिंदी में थोड़ी अच्छी पकड़ थी तो मैंने उसमें से हिंदी को चूज किया। और उसमें से 12-13 क्वेश्चन पहले तो 5 मिनट में कर लिया था, क्योंकि एक तो मैं क्या बोले पेसेस फॉर्मेट में आया था। और कुछ सिंप्लीकेशन सॉरी, मतलब कि वो आता है ना एक तरह से क्लोज टेस्ट के रूप में, एक वो था। तो ऐसे इसके अंदर मैंने टोटल क्वेश्चन किए थे 21। तो ओवरऑल की बात करें तो मेरा है अटेम्प्ट है 102, सॉरी 120, यानी कि 120 क्वेश्चन मैंने टोटल अटैम्प्ट किया है। अब सब हर एक सेक्शन वाइज बताता हूँ। मैंने रीजनिंग में किया है मैंने 33, मैथ में किया है मैंने 21,
जीएस में किया है मैंने 17 और कंप्यूटर में किया मैंने 28 और हिंदी में किया मैंने 21। ओवरऑल की बात करें तो मेरा है 120। अब देखते हैं कट ऑफ। कई लड़कों से बात की तो कई तो 150 प्लस भी जा रहे हैं। मकुआ भाई अच्छी बात है। कई बेचारे 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। 100 वो नहीं कर पा रहे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो अपने अटेम्प्ट में आप मत जाइए। आपका जितना क्या रहा कितना क्या नहीं वो आप अपना बताना, कमेंट्स करके बताना कि किस तरह क्या अटेम्प्ट रहा और कौन से स्टेट से है। मैं अपना बताना चाहूँ, मैं गुजरात से फिल किया था और मेरा होम स्टेट है राजस्थान का, तो मैंने गुजरात से फिल किया है। आप बताना, आप अपने स्टेट से ही बताना कि आपके कितने के अटेम्प्ट रही। ओके फ्रेंड्स, और जैसे आपको पता है कि इसका 20 अक्टूबर तक आ जाएगा इसका रिजल्ट, वो तो फिर सामने है जिनका हो जाता है कॉल लेटर के लिए। इंटरव्यू के लिए किसको कॉल किया जाएगा किसका नहीं है, और उसके बाद में पता चलेगा कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो आप अपना अटेम्प्ट वगैरह बताना। ओके, टेक केयर।